कल मैं आप लोगों को परम भक्तिमती महारानी रत्नावती जी का चरित्र सुना रहा था, जिनकी दासी विट्ठलनाथ गोसाई की शिष्या थी और उसी के अनुग्रह से रानी में भी भगवान की भक्ति प्राप्त। रानी भगवान की भक्त हो गई और संत लोग जो कीर्तन मंडली या संतों की कीर्तन कर रही थी, वो दासी के रोकने पर भी प्रेम विभोर और भावावेश में महल से उतर पड़ी और जा करके संतों को दंडवत किया। संतों के बीच में नृत्य करते हुए उसे ठाकुर जी दिखलाई पड़े। उसके बाद वो उसी भावावेश में संतों के लिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन महल से मंगा करके भगवान को भोग लगा करके अपने हाथ से बांटना शुरू किया, खिलाना शुरू किया और सब संतों को तिलक किया, सबको प्रणाम किया, सबको भोजन कराया, सबको दक्षिणा दिया, चंदन लगाया। और इतनी भाव विभोर थी रानी कि उसके नेत्रों से अश्रु गिर रहे थे, क्योंकि उसको ठाकुर जी साक्षात संतों के बीच में दिखलाई पड़े थे। महाराज, ये चर्चा आमेर राज्य में फैल गई और जो भक्त लोग थे वो तो बहुत सुखी हुए, खुश हुए, लेकिन दुष्टों को तो एक मौका मिल गया कि राजा से शिकायत की जाएगी। और राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर राजा के पास भेजा। राजा उस समय दिल्ली में था, अकबर बादशाह था, वो बादशाह से मिलने के लिए दिल्ली गया था और दिल्ली में भी उसका एक महल था राजा का। राजा माधव सिंह दिल्ली में अपना एक महल बनाए थे, तो उनका बेटा प्रेम सिंह भी साथ में वहीं रह रहा था। तो उस समय जब मंत्री ने पत्र भेजा कि जनता तो खुशी मना रही है और कुछ लोग बहुत ही नाराज हो रहे हैं, और रानी तो महल से निकल करके आकर के बैरागियों साधुओं के पास नृत्य की और वहाँ सबको चंदन लगाई, दक्षिणा दिया, भोजन कराई और खूब नृत्य कर रही है रानी। तो ये समाचार जब माधव सिंह ने वहाँ दिल्ली में पढ़ा तो वो तो बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हुआ, बहुत दुखी भी हुआ, क्रुद्ध भी हुआ और अत्यंत ही नाराज हुआ। तो वो आपस में अपने मंत्रियों के साथ, कुछ और हुई, उसके साथी लोग जो थे, बहुत ही चर्चा कर रहा था कि ये रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो पत्र में लिखा हुआ है कि वो लज्जा छोड़ करके वो वैरागियों के बीच में जाकर बैठ गई है। तो ये सब चर्चा चली रही थी, तब तक उनका बेटा प्रेम सिंह आ गया वहाँ पर। तो प्रेम सिंह को देखते ही, क्योंकि प्रेम सिंह भी भगवान का भक्त था, वो अपनी माँ के ये लक्षण प्राप्त किया था, जैसे माँ भक्ति थी करती थी, ऐसे प्रेम सिंह भी भक्ति करता था। तो प्रेम सिंह भी संयोगवश मस्तक में तिलक लगाया हुआ था और गले में तुलसी कंठी भी पहनी थी। तो उसने आकर के अपने पिताजी राजा माधव सिंह को प्रणाम किया। तो राजा तो उस समय अपने उसी पत्र के ही चर्चा में था। तो लोगों ने कहा कि प्रेम सिंह प्रणाम कर रहे हैं महाराज। तो राजा ने गुस्सा में बेटे को देखा तो गुस्सा आया कि उसी रानी का लड़का है और ये भी भक्त है, कंठी तिलक धारण कर रखा है। तो क्रोध में उसने कहा कि है बैरागिन के बेटे, बैठ जा। अपने बेटे को कहा बैरागिन के बेटे। तो प्रेम सिंह को समझ में नहीं आया कि पिताजी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, मुझे इस तरह से क्यों अपमानित कर रहे हैं, लोगों के बीच में बैरागिन के बेटे कह करके अपमानित कर रहे हैं। यद्यपि मुझे अपमान नहीं लग रहा, बैरागी मतलब साधु होता है, मैं साधु का बेटा हूँ, मेरी माँ साधु है, ये समझ करके तो मुझे प्रसन्नता है, लेकिन ऐसा बोला क्यों। तो उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि ऐसा पत्र वहाँ आमेर से आया है कि मेरी माँ महल को छोड़ करके और संतों के बीच में जाकर नृत्य किया और वहाँ साष्टांग किया, सबको भोजन कराया, सम्मानित किया, तिलक लगाई, दक्षिणा दी। ये सब पत्र मंत्री ने भेजा है और उसी को देख करके महाराज जो मेरे पिताजी वो नाराज हो रहे हैं।
ये बेटे को जब मालूम हुआ तो बेटे ने एक पत्र भेजा माँ के लिए, और उसमें उसने लिखा कि माँ, यदि ये सत्य है तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम भगवान की सच्ची भक्त हो गई, और मुझे कोई अपमान नहीं लग रहा है कि वैरागिन का बेटा मुझे कहा जा रहा है। मुझे तो अंदर से प्रसन्नता है कि तू सच्ची बैरागी हो गई, संत हो गई। अब तुझे यदि सिर भी देना पड़े तो चिंता मत करना, लेकिन अब पीछे मत हटना, भगवान की भक्त होकर के दिखा। मैं भी यही चाहता हूँ कि तू सच्ची भगवान की भक्त हो जा। महाराज, वो प्रेम सिंह का पत्र लेकर के दूत लोग आए रत्नावती माता के पास, रत्नावती महारानी के पास आए आमेर में। और वो तो भक्ति के रंग में पहले से ही रंगी थी, और बेटे का पत्र और मिल गया, भक्ति के रंग को और गाढ़ा बना दिया। उसको भक्ति का ऐसा आवेश आ गया रत्नावती महारानी को कि उन्होंने अपने इत्र फुलेल से भीगे हुए घुंघराले और सुंदर बड़े ही अच्छे अच्छे केशों को मुड़वा दिया, और मुड़वा करके पीले कपड़े पहन लिया, सिर मुंडन करा करके एकदम बैरागिन हो गई। वो तो राजा के आने के पहले ये सब अपने आप उसने कर लिया। अभी तक तो राजमहल में रहती थी, केवल कीर्तन भजन के टाइम जाती थी वहाँ संतों के पास। अब तो अपने ठाकुर जी को लेकर के और अपना आसन कपड़ा लेकर के और वहीं पहुँच गई जहाँ संत निवास था, संतों के लिए जहाँ आवास बना हुआ था वहीं पहुँच गई। और वहीं पर एक खुले मैदान में उसने अपना आसन बिछा लिया, और वहीं अपने ठाकुर जी की पूजा करना, कीर्तन सुनना, कीर्तन करना और नृत्य करना। और अब वहाँ से राजभवन से प्रसाद लेना, भोजन लेना बंद कर दिया। उसने अपने पिताजी के पास खबर भेजा, पिताजी के द्वारा दिए गए धन से वो अपना भगवान का भोग बनाना, संतों का भी भोग बनाना, और वही प्रसाद पाने लगी। इस तरह से रानी ने अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन कर दिया, जो सच्ची वैरागिन होकर के अब दिखला रही है। और रत्नावती ने अपने बेटे के लिए पत्र भी लिख दिया कि बेटा, मैंने तुम्हारे भाव को समझ लिया, तुम भी मेरी ही तरह से भगवान के प्रेमी हो गए हो, और मैंने मुड़वा दिया है अपना सिर, और अब मैं महल को छोड़ चुकी हूँ, और मैं अब राजा के महल में नहीं रह रही हूँ। अब मैं भगवान और भगवान के भक्त जो संत हैं उन्हीं के पास रह रही हूँ। चाहे अब मुझे इसका कोई भी दंड दिया जाए, लेकिन मैं पीछे अब हटने वाली नहीं हूँ। ये पत्र प्रेम सिंह अर्थात बेटे के पास भेजा है रानी ने, और ये पत्र मिलने के बाद बड़ी खुशी मनाया। बेटे ने खूब मिठाई बांटा, बड़े बाजे बजवाए। और फिर पिता ने पूछा कि ये प्रेम सिंह इतना खुशी क्यों मना रहा। तब मालूम हुआ कि बैरागिन बन गई इसकी माँ, मुंडन करा लिया है और महल छोड़ करके अब बैरागियों के बीच में, साधुओं के बीच में रहने लगी। इसलिए बेटा खुश हो रहा। अब तो माधव सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुला करके कहा कि मेरी तो नाक कट गई, मेरी रानी, मेरी पत्नी जो महल छोड़ करके बैरागी हो गई और बैरागियों के बीच में रह रही है, और अब तो महल में जाती भी नहीं, और बेटा भी उसका नालायक है। बेटा भक्त था लेकिन उसकी दृष्टि में नालायक था। अब मेरी तो नाक कट गई, बेइज्जती हो रही है, अब इसका दंड क्या दिया जाए, इस बात को ख़त्म कैसे करें आगे के लिए। तो उसके जो चापलूस मंत्री थे राजा के, उन्होंने कहा कि महाराज, एक उपाय है कि जो अपने यहाँ पिंजरे में सिंह रहता है उसको रानी के सामने छोड़ दिया जाए, वो रानी को मार देगा, और फिर उसको पकड़वा करके पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, बाद में कर दिया जाएगा, पता नहीं सिंह कैसे छूट गया था और रानी वहाँ पहुँच गई, रानी को खा गया। तो ये उपाय मंत्रियों ने बताया और राजा ने इस उपाय को मान लिया। इतना ज़्यादा उसके मन में बुरा भाव आ गया था रत्नावती के लिए कि किसी तरह से ख़त्म करना, और उसने किया भी, ऐसा ही किया। पिंजरे से सिंह छोड़ा गया, रत्नावती जहाँ पूजा कर रही थी बिल्कुल उसके सामने ले जा करके पिंजरे को खोला गया, और दासी तो भगवान की, जो विट्ठलनाथ गोसाई की शिष्या थी,
उसने देखा कि सिंह आ रहा है, तो उसने कहा कि महारानी जी सिंह आ रहा है। तो उस समय इतना भावावेश में थी महारानी कि उसने कहा आजू नृसिंह जी पधारे हैं, अर्थात नरसिंह भगवान आए। इतना भावावेश में थी कि वो नरसिंह भगवान आए कहा के हंसने लगी और सिर झुका के प्रणाम करने लगी। उसका सच्चा भाव देख करके भगवान नरसिंह ने ही दर्शन दिया और रानी ने फूल की माला पहनाई, तिलक लगाया सिंह को, आरती किया और प्रणाम की। भगवान नरसिंह ने दर्शन दिया, पूजा स्वीकार कर लिया उन्होंने। और फिर वहाँ से जैसे वो हिरण्यकशिप को मारने के लिए खंभा फाड़ के निकले, वैसे घूम करके वो महल से, वो महल जो संतों के लिए बना था, संत निवास, उससे निकलते ही जो लोग वो पिंजरा लेके आए थे और जो उनके सहयोगी लोग थे और जितने दुष्ट लोग ये सब इंतजाम करके आए थे, उधर घूम करके उस भयंकर सिंह ने सबको फाड़ दिया और मर गए लोग, पता नहीं कितने लोगों को मार दिया। और जब वो सिंह भाग गया इस तरह से जंगल में, तो राजा को खबर मिली कि महाराज रानी ने तो पूजन किया है और जो जो रानी को मरवाने के लिए गए थे उन सबको सिंह मार करके गया, रानी को और दासी को नहीं मारा। और राजा को इसलिए छोड़ दिया था सिंह ने कि राजा तो रानी का पति था, इस संबंध से दया कर दिया भगवान ने, उनकी जान छोड़ दी थी। ये खबर राजा को जब मिली, और राजा ने देख भी लिया, ऐसा राजा ने देख भी लिया कि रानी ने पूजन किया है और दुष्टों को मार दिया है और उन्हीं को छोड़ा है और सब मारे गए, तो उसका परिवर्तन हो गया। वो आकर साष्टांग दंडवत किया कि ऐसा आश्चर्य हुआ, अनहोनी घटना हुई। दासी ने कहा भी कि महाराज प्रणाम कर रहे हैं माधव सिंह। तो रानी रत्नावती ने कहा वो तो ठाकुर जी को कर रहे हैं, करने दो। तो बहुत प्रार्थना किया राजा ने कि आप मेरी ओर एक बार कृपा दृष्टि से देख लीजिए, मैंने आपको समझा नहीं कि आप इतनी संत हो गई हैं, भगवान की इतनी भक्त हो गई हैं। लेकिन रानी ने कहा अब मैं केवल अपने ठाकुर जी को देखती हूँ और किसी की ओर नहीं देखती। इतनी अद्भुत भक्ति थी। राजा भी उस घटना से फिर परिवर्तित हो गया। एक बार राजा माधव सिंह और उनके बड़े भाई मान सिंह दोनों लोग एक बार नाव में थे और नाव उनकी डूबने लगी थी। तो मान सिंह ने कहा कि भाई माधव सिंह क्या किया जाए, अब तो जान गए। माधव सिंह ने कहा कि अपने महल में महारानी रत्नावती सच्ची भगवान की भक्त हैं, उन्हीं को याद करो तो ठाकुर जी बचा सकते हैं। महाराज दोनों भाइयों ने महारानी रत्नावती को पुकार लगाई तो भगवान ने नाव की सुरक्षा कर दी, किनारे लगा दी थी। ऐसी शक्ति आ गई थी महारानी के अंदर। और ये खबर जो सिंह वाली घटना और सच्ची भगवान की भक्ति और भगवान का दर्शन, ये धीरे धीरे खबर पहुंच गई अकबर के पास तक। तो अकबर ने माधव सिंह से कहा बुलवाकर कि देखो मैं संतों और भक्तों का बहुत ही ज़्यादा अनुयायी हूँ, भक्त हूँ, मैं संतों का बहुत आदर करता हूँ, मैं महारानी का दर्शन करना चाहता हूँ। तो माधव सिंह और मान सिंह ने कहा नहीं महाराज, ये हमारे मर्यादा के विपरीत है। आपका इतना भाव है तो आपको उनका चित्र हम दे सकते हैं, लेकिन आप उनका दर्शन करने के लिए नहीं चल सकते हैं। तो अकबर ने ये स्वीकार कर लिया और रानी रत्नावती का चित्र उनके पास पहुंचाया गया। उस चित्र को अकबर ने अपने पूजा गृह में रखा, इतना ज़्यादा आदर दिया। ऐसी थी परम भक्त रत्नावती माता, जिसके सम्मुख इतना विरोध हुआ, प्राण तक का संकट आया, पति इतने खिलाफ हो गए, लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा और भगवान ने सुरक्षा की। इसी तरह से ये भगवान की भक्ति में प्राणों का दांव लगा करके भक्त लगता है तो निश्चित ही भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसको अपनी भक्ति भी देते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। श्री राधे राधे।